जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक और बार स्वागत है आपका इस स्टाइल फॉर श्योर के वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप जानते हैं हम आपको एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आपको 1 रुपए का भी सामान खरीद कर रखने की जरूरत नहीं है और फिर भी आप लाखों रुपए के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो कैसे होता है कि भाई हम आपके नाम से एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करते हैं। सूरत के जो भी ट्रेंडिंग कलेक्शन है जैसे कि साड़ी, गाउन, लहंगा, ड्रेसेस, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग आपकी वेबसाइट में आपका 50% मार्जिन ऐड करके लिस्ट कर देते हैं। अगर आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना हो तो कम कर सकते हो, बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। मतलब आप अपनी प्राइस पे अपने तरीके से उसको सेल कर सकते हो और आपके थ्रू जब भी कोई भी ऑर्डर आता है तो वो हम सीधा आप ही के नाम से आपके उस कस्टमर को कुरियर से भेज देते हैं। तो इस तरीके से बिना किसी तरह का कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हुए, बिना कोई प्रोडक्ट फिजिकली खरीदे, बिना कोई जीएसटी, बिना कोई शॉप, आप आराम से इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं कहीं से भी। अब बहुत सारे लोग हमारे साथ में ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर जुड़े हुए हैं। 1500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत लोग नए जुड़ना भी चाहते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनका एक कॉमन क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है कि अगर मेरे किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट मंगवाया और अगर उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो क्या वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। तो देखिए, अभी तक इस वीडियो के लाइव होने से पहले तक हमारी रिटर्न पॉलिसी क्या थी कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट हमारी तरफ से डिफेक्टिव कस्टमर को मिला है तो उस केस में हम रिस्पॉन्सिबल है और वो प्रोडक्ट हम लोग रिटर्न एक्सेप्ट करने के लिए रेडी। लेकिन अगर डिफेक्टिव नहीं होता था तो हम लोग रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अभी हमने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ कोड के अंदर, जो आप जानते हैं कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं उसका एक कोड रखते हैं, एक नाम रखते हैं जिससे उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके वो कौन सा प्रोडक्ट। तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर अभी हमने इजी रिटर्न्स की फैसिलिटीज जो है वो शुरू कर दी है। मतलब अगर किसी कस्टमर को किसी भी कारण से प्रोडक्ट रिटर्न करना है, चाहे उसको क्वालिटी वर्थ नहीं लगा, चाहे उसको रेट में समझ में नहीं आया, चाहे डिफेक्टिव हो, व्हाटएवर इज द रीजन, अगर वो प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है तो हम उन प्रोडक्ट्स को रिटर्न लेने के लिए रेडी हैं। उसको हम लोग वापस से ले लेंगे। लेकिन देखिए, रिटर्न लेने में तो कोई परेशानी है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो उसके कुरियर चार्ज का क्या हो। तो आप ये चीज समझिए, जैसे मैंने अभी इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा और लोग पहले से इस चीज को जानते भी है जो हमारे साथ कर रहे हैं, कि अगर हम आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें आपको 50% मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में अगर कोई प्रोडक्ट 500 रुपए में दे रहा हूं तो आपकी वेबसाइट में उसको हम लोग 50% ऐड करके 750 रुपए में लिस्ट करते हैं। इसका मतलब 250 रुपए का आपका अभी करंटली प्रॉफिट है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है 500 रुपए के प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट सस्ते भी होते हैं, कुछ प्रोडक्ट महंगे भी होते हैं। अब आप ये समझिए लॉजिकली इस चीज को कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि भैया 50, 60, 70% प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हो, इसका मतलब क्या होगा कि जो प्राइस में हम आपको दे रहे हैं वो प्राइस मार्केट से कम होगी। मतलब हम आपको एक B2B, एक होलसेल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर 500 रुपए का प्रोडक्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है इसका कॉस्ट मेरे लिए 470 रुपए के आसपास पड़ा होगा। मतलब मैं 20-30 रुपए का प्रॉफिट रख रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। तो हमारा क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, इसीलिए ही अगर कोई कस्टमर हमें प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहता था तो हम लोग रिटर्न नहीं लेते। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आने जाने का जो कुरियर का चार्ज लग रहा है ना, वो आपको या आपके कस्टमर को बेयर करना होगा। तो अभी अगर हम लोग प्रोडक्ट्स को रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसी एग्जाम्पल को लेकर के बता देता हूं मैं कि इसके अंदर किस तरीके से आपके और हमारे बीच में ट्रांजैक्शन होंगे। मतलब जो लोग हमसे वेबसाइट बनवा रहे हैं, जो हमारे साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो किस तरीके से हमारे साथ में काम कर सके। मान लो कोई प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 500 थी, कस्टमर ने 750 में ऑर्डर किया, 800 में ऑर्डर किया, 600 में ऑर्डर किया, व्हाटएवर, कोई भी प्राइस में आपने उसको बेचा। अगर वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है तो ये प्रोडक्ट हम लोग रिटर्न लेने के लिए रेडी है। मान लो ये हमारी कंपनी है, ठीक है, स्टाइल फॉर श्योर। तो ये प्रोडक्ट हम लोग रिटर्न लेने के लिए रेडी है। अभी जो भी कस्टमर होगा जिसने ये प्रोडक्ट खरीदा था, इस कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि ये इस प्रोडक्ट को हम तक कुरियर से भेजे। मतलब प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद में अगर कस्टमर को रिटर्न करना है तो वो प्रोडक्ट हमारे पास में भेजने की जिम्मेदारी कस्टमर की है। कस्टमर जितना जल्दी हो सकता है वो चीज हमारे पास में कुरियर से भेज देगा, चाहे वो पोस्ट ऑफिस से भेजे, चाहे आसपास में कोई भी लोकल कुरियर यूज करे उसके ऊपर, और उसका जो भी खर्चा लगेगा वो कस्टमर को बेयर करना होगा। अब आप ये चीज जानते हैं, जब हम आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज 500 रुपए में, और इसमें हमने प्रोडक्ट में मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट जब हमने आपको लिस्टिंग करके दिया था तो फ्री शिपिंग में दिया। आप देखेंगे मेजॉरिटी हमारे जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं आपके पास में, या फिर जब आप हमसे वेबसाइट बनवाएंगे तो हम सारे प्रोडक्ट्स को फ्री शिपिंग में डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट हमने इस 500 रुपए के अंदर हमारे प्रोडक्ट के साथ में शिपिंग का कॉस्ट भी मिला दिया था। तो एग्जांपल ले रहे हैं कि इसके अंदर मान लो 100 रुपए जो था ना, वो शिपिंग का कॉस्ट। इसका मतलब ये प्रोडक्ट मेरे लिए एक्चुअल इसकी कॉस्ट थी 370 रुपीज। ये 370 रुपए का मुझे पड़ रहा था,
मैंने मेरा 30 रुपए का मार्जिन जोड़ा, 100 रुपए शिपिंग के लगे और इस तरीके से मैंने 500 रुपए में फ्री शिपिंग में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। अब समझिए कि जब कोई प्रोडक्ट कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है तो जब हमने भेजा था तब तो 100 रुपए शिपिंग हमने बेयर किया ही था, 100 रुपए शिपिंग हम लोग उसके ऊपर दे चुके थे। अब अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर हमारे पास में वापस से रिटर्न मिल जाएगा, मतलब हमारे पास में अगर वो प्रोडक्ट वापस आ रहा है तो 100 रुपए शिपिंग तो मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। कुरियर कंपनी से अगर मैंने वो प्रोडक्ट भेज दिया तो कुरियर कंपनी तो वो 100 रुपए मुझे वापस देने वाली है नहीं। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को पैक किया, ठीक है, हमने उसको स्टोर करके रखा है, वो इन्वेंट्री हमारे पास में, पूरा उसका स्टॉक हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमने स्पेस ले रखी है, टीम काम कर रही है, दुनिया भर के खर्चे हम लोग इसके ऊपर लेकर के काम कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रख के बिजनेस कर सकें। तो सिंपल शॉर्ट में एक बात कहने की मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास में प्रोडक्ट रिटर्न भेज रहा है तो जिस प्राइस में हमने आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया था उसमें से 150 रुपए लेस होंगे और बाकी का जो अमाउंट बचा, बाकी का कितना अमाउंट बचा, 350 रुपए, ये अमाउंट नेक्स्ट ऑर्डर में एडजस्ट किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि भैया आपका कॉस्टिंग तो 370 रुपए था, आप मुझे वापस से 350 रुपए क्यों दे रहे हो? देखो सीधी बात है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं उसके अंदर पैकिंग का भी खर्चा लग रहा है, जो लेबर चार्जेस हैं उसका भी खर्चा लग रहा है, इंटरनेट का खर्चा लग रहा है, रेंट का खर्चा है, स्टाफ की सैलरी है, बहुत सारे खर्चे लग रहे हैं। तो हमने एक ये छोटा सा अमाउंट उसके अंदर रख लिया। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है। वापस से इस चीज को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इन शॉर्ट क्या होगा कि जिस प्राइस में हमने आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया होगा उसमें से 150 रुपीज लेस करके जितना भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम आपके साथ में नेक्स्ट ऑर्डर में एडजस्ट कर लेंगे और उस प्रोडक्ट को कस्टमर से हमारे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये कस्टमर की खुद की रहेगी। अब इसके अंदर कस्टमर को देखे जाए तो 200 से 250 रुपए का खर्चा पड़ा अगर वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न करता है तो, चाहे वो 1000 का प्रोडक्ट हो चाहे 1500 रुपए का हो। क्यों 200 से 250 रुपए? भाई 150 रुपए तो हमने काटे, जो हमारे कुरियर के चार्जेस और जो एफर्ट लगा हमारा उसका। और मान लो कस्टमर हमारे तक अगर प्रोडक्ट कुरियर से भेज रहा है तो 50, 60, 70, 80 जो भी 100 रुपए जो भी उसका खर्चा लगेगा वो कुरियर का कस्टमर का खर्चा लगा। लेकिन कस्टमर को ऑप्शन मिल गया। अगर कस्टमर को लग रहा है, जैसे कुछ कस्टमर होते हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं भाई ये 2000 रुपए का प्रोडक्ट मंगवाया था मैंने, ये तो 300 रुपए का भी नहीं लग रहा। बहुत लोग इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसे केस के अंदर उन पर्टिकुलरली ऐसे कस्टमर्स को डील करने का यही तरीका है कि कोई बात नहीं भैया, आप ये प्रोडक्ट हमारे पास में वापस रिटर्न भेज दो और इतना पैसा कट करके आपको वापस से रिफंड मिल जाएगा। तो अगर आप हमसे वेबसाइट बनवा रहे हो तो आप अपनी तरफ से उन कस्टमर को रिफंड कर सकते हो या फिर आप उसको एक्सचेंज करके दूसरे प्रोडक्ट का ऑप्शन दे सकते हो। हमारे और आपके बीच में क्या डील रहेगी कि वो उसमें से जो भी प्रोडक्ट का प्राइस रहा 150 रुपीज डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट नेक्स्ट ऑर्डर में एडजस्ट कर लिया। अब बात आती है कि देखिए जो प्रोडक्ट हम लोग रिटर्न लेने के लिए रेडी हैं, क्या ये सारे प्रोडक्ट हैं? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को और इंट्रोड्यूस करेंगे और जो भी हमारा काम होता है उसको इस तरीके से और ऑप्टिमाइज करेंगे आपके लिए कि हम लोग और ज्यादा प्रोडक्ट्स पे इजी रिटर्न्स का ऑप्शन आपके लिए लेकर आ सकें। अभी के लिए या फिर फ्यूचर में, क्योंकि देखो वीडियो तो मैं बार बार एक ही चीज के ऊपर बनाऊंगा, कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा। तो सिंपल है, इस वीडियो को आप अपने पास में स्टोर रखिए, उसके लिंक को सेव रखिए या जो भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उन प्रोडक्ट्स के कोड डाल दूंगा, उस प्रोडक्ट्स के नाम का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, जो कोड होता है वो डाल दूंगा। उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कंपनी वापस से रिटर्न लेने के लिए रेडी है। मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कुछ प्रोडक्ट है जिसका कोड स्टार्टिंग में KP है, कुछ प्रोडक्ट है जिसका कोड KPR है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट है जिसका कोड RC है, ठीक है। इसके ऊपर अभी पूरी श्योरिटी नहीं है, अगर ये डिस्क्रिप्शन में रहेगा तो इसके ऊपर भी रिटर्नेबल का ऑप्शन होगा, अदरवाइज इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इजी रिटर्न्स ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये कस्टमर अगर चाहे तो हमें रिटर्न भेज सकते हैं। अब वापस से एक छोटी सी चीज और आती है, कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि भैया अगर मेरा कस्टमर आपके एड्रेस पर वो प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है तो मेरे कस्टमर को तो आपका एड्रेस मिल गया। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर कस्टमर के पास में हमारा एड्रेस ही नहीं होगा तो फिर वो कस्टमर हमें प्रोडक्ट कुरियर कैसे भेज सकता है। तो इसके अंदर देखो ऐसा है कि अगर ये चीज समझिए कि एक प्रोडक्ट के लिए अगर कोई कस्टमर आपसे एक प्रोडक्ट खरीद रहा है, अगर हम लोग क्योंकि सूरत गुजरात में है तो हो सकता है सूरत में भी रेयरली कोई आए और हमारे यहाँ पे विजिट करे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कस्टमर खराब हो रहा है। दूर दराज से तो छोड़ ही दो, ये चीज हमने देखी है कि अगर कोई मान लो आधे घंटे की दूरी पर भी कोई कस्टमर है ना, वो भी इतना टाइम निकाल करके विजिट नहीं करता कि वो एक प्रोडक्ट के लिए हमारे यहाँ पर आए। तो ये जो मेंटालिटी है ना कि मेरे कस्टमर को आपका एड्रेस पता चल गया तो मेरा कस्टमर डायरेक्ट कर लेगा, मेरा कस्टमर टूट गया, मैं बिजनेस कैसे करूं,
तो ये जो थिंकिंग है ना, ये जो प्रोसेस है, इस चीज को चेंज करना जरूरी है। जितने भी लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कस्टमर्स को कभी अप्रोच नहीं करते, क्योंकि हमारा खुद का काम इतना है कि हमें इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है कि हम एक एक कस्टमर को खुद अप्रोच करने बैठे। अगर वो चीज हमें ही करनी होती तो हम ऐसा बिजनेस मॉडल ही क्यों लेकर आते जिसके अंदर हम कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करें और आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। हम डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, बट हमारा प्राइमरी बिजनेस मॉडल यही है कि हम लोग B2B ट्रांजैक्शन करते हैं और B2B से डील करते हैं। मतलब सिंपल ये मेंटालिटी रहती है हमारी कि हमें 500 लोगों से डील नहीं करनी पड़े, हम एक जन आपसे डील करेंगे और आप उन 500 लोगों से डील कर लो। इसमें हमारा टाइम, एनर्जी और मनी सब कुछ सेव होता है। तो बिना कोई टेंशन के अभी आप सेल लाना बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी कई सारे प्रोडक्ट्स में इजी रिटर्न्स का ऑप्शन आ गया है। और किसी भी तरह का कोई सवाल हो, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहे हैं, आप उसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। आपके अगर किसी तरह के कुछ और क्वेश्चन है या फिर अगर आप और किसी तरह के प्रोडक्ट में रिटर्न्स चाहते हैं जो हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है और उसका कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो भी आप हमसे एक बार बात कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन चीजों के ऊपर भी काम करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।